माँ की जादुई मिठाई बनाने वाली कढ़ाई। सीमा नगर नाम के गांव में चंदन अपनी पत्नी शांता और अपनी बेटी रितिक्षा के साथ रहा करता था। वो बहुत खुशहाल परिवार था और ऐसे ही उनकी एक मिठाई की दुकान थी। उनकी दुकान बहुत ही अच्छी चल रही थी, इसीलिए रितिक्षा को उसकी माँ शांता किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। और ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन चंदन शांति दोनों अपनी बेटी के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं कि तभी उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। रितिक्षा की माँ की मौत हो जाती है, तो वहीं रितिक्षा अपना एक पैर खो देती है। अपनी बीवी के मौत का सदमा चंदन को लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितिक्षा का एक पैर खराब हो जाता है, जिस वजह से वो लंगड़ी हो जाती है। चंदन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और अपनी बेटी को लेकर वो घर चला जाता है। वहीं देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन चंदन शराब के नशे में अपने घर आता है और रितिक्षा से बोलता है, रितिक्षा बेटा, तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। उसने तेरा भी ख्याल नहीं रखा और मेरा भी। पापा, आप नशे में हो, अब आप सो जाओ। आज तेरी माँ की वजह से हम दोनों इस तरह दर दर भटक रहे हैं। अगर आज वो जिंदा होती तो शायद हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और हम खुशी से रह रहे होते। पिताजी, आप मेरी माँ को ऐसा नहीं बोल सकते हो। मेरी माँ जैसी भी थी वो बहुत प्यारी थी। आप कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने ये घर संभाल रखा था, और आज जब वो हम दोनों के बीच में नहीं रही तो आप उन्हें इस तरह कोस रहे हो। क्यों पापा, क्यों? बेचारी रितिक्षा अपने पिता की ये बात सुनकर टूट जाती है और अपनी माँ की फोटो के आगे फूट फूट कर रोने लगती है और खुद से कहती है, माँ देखो ना, पिताजी आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आपने तो हमेशा इस घर को जोड़ कर रखा है, लेकिन फिर भी पिताजी ने आपको ऐसा क्यों बोला? बेचारी रितिक्षा रोते रोते सो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब उसके पिता रोज नशे की हालत में आते और पड़े रहते। धीरे धीरे उनकी घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अपने घर की इतनी बेकार स्थिति देखकर एक बार फिर रितिक्षा अपनी माँ की फोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रितिक्षा की माँ की फोटो में से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और जब रितिक्षा की आंखों पर रोशनी चमकती है तो वो अपनी आंखों को ढक लेती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे उसकी माँ उसके सामने दिखाई पड़ती है। अपनी माँ को देख रितिक्षा और जोर जोर से रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख रितिक्षा की माँ उससे बोलती है, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम इस तरह रोगी तो तुम्हारे पिताजी को कौन संभालेगा? तुम अपना ध्यान कैसे रखोगी? अपनी माँ को बोलता हुआ देख वो खुश हो जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। तभी उसकी माँ रितिक्षा को एक कढ़ाई देती है और बोलती है, बेटा रितु, तू इस कढ़ाई को ले और अपनी दुकान को फिर से शुरू कर। तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पर माँ, मेरे पास एक पैर नहीं है। मैं तो केवल एक ही पैर से चलती हूँ, तो भला मैं दुकान को कैसे चला सकती हूँ? तू उसकी चिंता मत कर, बस तू अपनी पुरानी वाली दुकान शुरू कर दे और इसमें मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दे। जैसा जैसा उसकी माँ रितिक्षा को बोलती है वैसे वैसे रितिक्षा करती है और अपनी माँ के कहने पर दुकान खोलकर उस कढ़ाई में मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही उस कढ़ाई में मिठाई का सामान डालती है उतने में कढ़ाई से तेज रोशनी आती है और देखते ही देखते उस कढ़ाई में से मिठाइयाँ निकलना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर रितिक्षा हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है? इस कढ़ाई में से अपने आप मिठाइयाँ कैसे निकल सकती हैं? रितिक्षा खुद से सवाल कर ही रही होती है कि इतने में वो कढ़ाई रितिक्षा से बोलती है, रितिक्षा, ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं,
बल्कि तुम्हारी माँ की एक जादुई कढ़ाई है। जादुई कढ़ाई? वो कैसे? इसमें तो मेरी माँ भी मिठाइयाँ बनाया करती थी, तब तो यहाँ कोई जादुई कढ़ाई नहीं थी। क्योंकि उस समय तुम्हारी माँ जिंदा थी, और आज जब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब ये कढ़ाई तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। इसीलिए ये एक जादुई कढ़ाई बन गई है। ऋतिक्षा को अब पता चल जाता है कि वो एक जादुई कढ़ाई है, और अब जैसे ही उसमें कुछ भी डालती, तब उस कढ़ाई में से अपने आप बहुत सारी मिठाइयाँ निकलने लगती। और इसी तरह अब वो अपनी माँ की दी हुई जादुई कढ़ाई से मिठाइयाँ बनाकर बेचा करती। और अब ऋतिक्षा को किसी भी चीज की जरूरत होती, तब वो अपनी माँ की दी गई कढ़ाई के पास जाती और मांग लेती। और एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से बेचारी ऋतिक्षा को अपने पिता की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उसके पास हॉस्पिटल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, और एक बार फिर वो रोते हुए अपनी कढ़ाई के पास जाती है और बोलती है, हे जादुई कढ़ाई, मेरे पिताजी आज बहुत बीमार हैं। मैं चाहती हूँ उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे आ जाए और उनकी ये नशे वाली आदत जल्द से जल्द छूट जाए। तभी उस जादुई कढ़ाई में से फिर एक बार तेज रोशनी निकलती है, और उसमें से बहुत सारी सोने की मिठाइयाँ निकलने लगती हैं। इतना सोना देख वो हैरान हो जाती है और सोचती है, इतना सारा सोना, मैं इतने सोने का क्या करूंगी? तुम इस सोने को बेचकर अपने पिता का इलाज करवा लो। ऋतिक्षा उस सोने की मिठाइयों को बेचकर अपने पिता का इलाज करवाती है, और अब उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपनी बेटी को इतनी मेहनत करता हुआ देख उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और साथ ही उससे माफी मांगते हुए बोलते हैं, बेटा, तूने मेरे लिए बहुत ही किया है। अब तेरे पिता को अकल आ गई है, और तूने अपना इलाज न करवा कर मेरा इलाज करवाया है। अब मैं तेरा पैर ठीक करवाऊंगा। चंदन उस जादुई कढ़ाई के पास जाता है और उससे अपनी बेटी के लिए सोने की मिठाई मांगता है, और वो जादुई कढ़ाई एक बार फिर चमकती है और उसको सोने की मिठाई दे देती है। और अब चंदन उस सोने की मिठाई को बेचकर अपनी बेटी का एक पैर ठीक करवाता है, और अब ऋतिक्षा भी अपने दोनों पैरों पर चलने लगती है, और देखते ही देखते उसके पिता की नशे की आदत भी छूट जाती है, और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।